कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बेटा रिडक्शंस होती हैं। एक डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा, जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन होती है। ये रिएक्शन बेटा प्लेडियम चारकोल से भी अल्केन्स बनते हैं। ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होती है। क्लीमेंसन रिडक्शन है। एल्डिहाइड के लिए हम वोल्फ किश्नर रिएक्शन। कार्बोक्सिल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन होती हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व है। अल्काइल हैलाइड रिड्यूस हो रहे हैं, इनकी ईथर को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कार्बोक्सिल ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है रेस्पेक्टिव अल्केन में। अस्सलाम वालेकुम बेटा, हम लोग अल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको अल्केन के जो मेथड पढ़ाया था वो सेबेशियर-सैंड्रेन्स रिएक्शन था, जिसमें हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन्स और अल्काइंस की हाइड्रोजनेशन हो तो रेस्पेक्टिव अल्केन्स बनते हैं। इस रिएक्शन को सेबेशियर-सैंड्रेन्स रिएक्शन कहते हैं और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली रिडक्शन की कैटेगरी में आता है, तो रिडक्शन रिएक्शन है। आज भी हमने रिडक्शन रिएक्शंस में अल्केन्स की जो प्रिपरेशन पढ़नी है वो अल्काइल हैलाइड से और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बेटा रिडक्शंस होती हैं और इन रिडक्शन रिएक्शंस के नतीजे में अल्केन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो पहले हम बेटा अल्काइल हैलाइड के रिडक्शन मेथड्स को देख लेते हैं। अल्काइल हैलाइड के बेटा जो रिडक्शन मेथड्स हैं उनमें अगर मैं इन्हें पहले मेंशन कर दूं, कहते ही रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, ये भी रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा बेटा अल्काइल हैलाइड की हाइड्रोजिनोलाइसिस होती है, ये भी रिडक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा वर्ड्स रिएक्शन आ जाएगा, वर्ड्स रिएक्शन भी रिडक्शन है। और इसी का एनालॉग आप कह लें अल्टरनेट फ्रैंकलैंड के नाम पे, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ये चंद एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस बेटा मैंने आपके सामने लिखे हैं जो हम इंटर लेवल पे अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन, अल्काइल हैलाइड से अल्केन जो बनते हैं ये हम पढ़ते हैं। इंटर लेवल पर इन रिएक्शंस का तज़किरा मौजूद है। तो रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की अगर पहले हम बात कर लें तो बेटा कोई भी अल्काइल हैलाइड है उसका रिएक्शन बेटा बेसिकली जिंक से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। एक डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन में बुनियादी तौर पर जिंक मेटल की ऑक्सीडेशन होती है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है। रिएक्शन स्टार्ट होगा तो जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, तो ऑब्वियस बात है जब एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है दूसरी चीज़ रिड्यूस हो रही होती है, तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन होगी और हैलोजन की जगह हाइड्रोजन अटैच हो जाता है। हैलोजन की जगह जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो बेटा ये हैलोजन की जगह जब हाइड्रोजन अटैच होगा तो ये मॉलिक्यूल रेस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम एक और बात जो रिडक्शन के हवाले से बेटा आप समझ सकते हैं कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो अ रिडक्शन रिएक्शन। कार्बन का हाइड्रोजन बॉन्ड बनना एक रिडक्शन रिएक्शन है। इसके अलावा डिक्रीज इन बॉन्ड ऑफ कार्बन विद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी रिडक्शन में आते हैं। तो हम उस डेफिनेशन की भी बात नहीं करते, हम सिंपल बात करते हैं कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इजाफा होगा, तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में इजाफा रिडक्शन रिएक्शन में आएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक टिपिकल एग्जाम्पल है CH3I, ये बेटा मिथाइल आयोडाइड है। मिथाइल आयोडाइड या इसको हम आयोडो मीथेन कह सकते हैं। आयोडो मीथेन या मिथाइल आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक विद हाइड्रोजन आयोडाइड। चले हम हाइड्रोजन आयोडाइड को यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आइंस होंगे, आयोडाइड आइंस होंगे और जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें बेटा इस आयोडीन की जगह पे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का इजाफा हो जाएगा और ये बन जाएगा CH4, साथ जिंक आयोडाइड बन जाएगा।
यहाँ पर बेटा हम बाज़ जगहों पे आप यहाँ पर एसिटिक एसिड भी लिखा हुआ देख सकते हैं, डाइल्यूट एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। बुनियादी तौर पर यहाँ जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन जिंक की हो रही होती है और अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन हो रही होती है। कोई भी सूटेबल मिनरल एसिड या डाइल्यूट ऑर्गेनिक एसिड जैसे एसिटिक एसिड है ये इस्तेमाल किया जा सकता है। मिनरल एसिड भी डाइल्यूट होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं ऑर्गेनिक एसिड ये वैसे ही वीक एसिड्स में आते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास ये एक कंपाउंड है, दिस इज आल्सो एन अल्काइल हैलाइड, इस कंपाउंड में ब्रोमीन है, तो चले हम HBr की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक्वस, और जिंक की प्रेजेंस में बेटा ये रिएक्शन होगा और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी उसमें इस Br की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगी। अब अगर मॉलिक्यूल पे बेटा फोकस करें तो मॉलिक्यूल में जिस पोजीशन से जहाँ से हैलोजन टूटेगा उसी पोजीशन पे हाइड्रोजन का इजाफा होगा। अब यहाँ पर CH है, जब हाइड्रोजन का इजाफा होगा तो ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बेटा ये कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन। और जो पेरेंट मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा हुआ है वो है 2 ब्रोमो प्रोपेन, और साथ यहाँ पे जो हम दूसरी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट बनाएंगे वो जिंक ब्रोमाइड बना देंगे। ठीक है जी, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा और अल्काइल हैलाइड जो है वो रेस्पेक्टिव अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह बेटा आप कोई भी अल्काइल हैलाइड इस रिएक्शन में सपोज कर सकते हैं, और जो हम हैलोजन इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर आयोडीन ब्रोमीन और इसके अलावा क्लोरीन भी जो है, क्लोरो अल्केन्स, ब्रोमो अल्केन्स, आयोडो अल्केन्स जो हैं वो कोई भी आप अल्केन यहाँ पर सपोज कर हैलो अल्केन अल्काइल हैलाइड सपोज कर सकते हैं। जिस पोजीशन पर हैलोजन होगा वहाँ से हैलोजन ख़त्म हो जाएगा और उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन का इजाफा हो जाता है और ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाती है, रेस्पेक्टिव अल्केन बनता है। रेस्पेक्टिव दोबारा ज़हन में रखें, विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हम रेस्पेक्टिव लफ्ज़ यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा रिएक्शन बेटा है अल्काइल हैलाइड से वो है हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनोलाइसिस में बेटा अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से होता है, डायरेक्ट हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है और ये रिएक्शन बेटा प्लैडियम चारकोल, कार्बन ये C जो है ये चारकोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेटेड चारकोल इस्तेमाल होगी। प्लैडियम चारकोल की मौजूदगी में बेटा ये रिएक्शन होगा और इस रिएक्शन के नतीजे में भी RH बन जाएगा और साथ HX बन जाएगा। यानी अगर इस मॉलिक्यूल को हम थोड़ा सा यूँ लिख लें, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, तो बेटा ये HX बॉन्ड बन जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा और एक H वहाँ पर ऐड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट बेसिकली होगा, रिप्लेस कर लेगा हैलोजन को। यहाँ पर मिसाल के तौर पर हम मिथाइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं, दिस इज़ क्लोरोमीथेन आर मिथाइल क्लोराइड। इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा और क्योंकि बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज यहाँ पर इन्वॉल्व है तो इस वजह से इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस, लाइसिस फॉर ब्रेकडाउन, हाइड्रोजन 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 बॉन्ड क्लीवेज इन्वॉल्व है तो इस वजह से बेटा इसको हाइड्रोजिनोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन के क्या मैकेनिज़्म है ये इंटर लेवल पे हमारी उसमें नहीं आता, जस्ट आप प्रोडक्ट ज़हन में रखें कि CH3 के साथ Cl की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, CH4 बन जाएगा और साथ HCl बन जाएगा। अगेन यहाँ पर भी अगर मैं इन्हें अलहदा करके दिखा दूँ आप लोगों को तो हाइड्रोजन का बॉन्ड हाइड्रोजन से ये ओवरऑल दिखाया जा रहा है। इनफैक्ट इस रिएक्शन का क्या मैकेनिज़्म है वो ज़रा डिफरेंट चीज़ है। सिंपली बस आपने प्रोडक्ट ज़हन में रखने के लिए ये Cl और H HCl बन जाएगा और CH3H CH4 मीथेन बन जाएगा। तो अल्काइल हैलाइड से सिंपल रिडक्शन हो सकती है जिंक की प्रेजेंस में
रिड्यूसिंग मेटल है जिंक, और उसके अलावा डायरेक्ट हाइड्रोजन का रिएक्शन, लेकिन इसमें पैलेडियम चारकोल को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करेंगे और हमारी ये प्रोडक्ट बनती है। उसके अलावा बेटा वर्ड्स रिएक्शन है से भी अल्केन्स बनते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अल्केन बनते हैं वो विद डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनते हैं। कार्बन एटम्स की तादाद एग्जैक्टली अल्काइल हैलाइड से डबल हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन बेटा करवाएंगे सोडियम से, अल्कली मेटल है, और अल्कली मेटल्स जो होती हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, तो ये भी एक रिडक्शन है। अल्कली मेटल ऑक्सीडाइज होगी, अल्काइल हैलाइड रिड्यूस हो रहे हैं, इनकी रिडक्शन हो रही है, लेकिन इस रिडक्शन में इसे बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, ये कपल बन जाएगा, अल्काइल ग्रुप का अल्काइल ग्रुप से कॉम्बिनेशन हो जाएगा। इसको समझने के लिए हम अल्काइल हैलाइड का एक और मॉलिक्यूल लिख लेते हैं, जिंक। इसे बैलेंस करने के लिए सोडियम के साथ 2 लगा लें, 2 मोल सोडियम और दूसरा ClCH3। यही मॉलिक्यूल मैंने रिपीट करके यहाँ लिख दिया है। ये Cl यहाँ पर मिलेगा तो ये बन जाएगा 2NaCl, और इस CH3 का इस CH3 से बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल कार्बन वाली अल्केन इथेन में यहाँ पर रेस्पेक्टिव अल्केन नहीं बनते, यहाँ पर जो अल्केन बनते हैं वो डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बनते हैं। इस रिएक्शन में बेटा ईथर को इस्तेमाल किया जाता है एज ए सॉल्वेंट के तौर पर, और याद रहे कि ये ईथर जो होगा ये ड्राई ईथर होगा, ड्राई ईथर होगा। ड्राई ईथर बेटा केमिस्ट्री में आप कई जगहों पे पढ़ेंगे। ड्राई का मतलब ये नहीं होता कि ये पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राई का मतलब होता है कि इसमें मॉइस्चर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ईथर जो है वो अपने अंदर बहुत थोड़ी मिकदार में ही सही, लेकिन पानी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से डिसॉल्व कर लेता है, जस्ट 1.2%, लेकिन उसमें वाटर डिसॉल्व हो सकता है। अब अगर ईथर में पानी मौजूद होगा तो बेटा डेफिनेटली वो सोडियम मेटल से रिएक्ट कर जाएगा। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव टूवर्ड्स वाटर, और ये बड़ा विगोरस रिएक्शन होता है, तो इस वजह से हमें हमारी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिल पाएगी। तो लिहाजा जो हमने ईथर इस्तेमाल करना है वो प्योरली ईथर होना चाहिए, उसमें मॉइस्चर या इम्प्योरिटी के तौर पर भी पानी मौजूद ना हो, तो इसे बोलते हैं ड्राई ईथर। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। इस रिएक्शन में बेटा जो एक लिमिटेशन बताई जाती है वो ये है कि एक तो इस रिएक्शन में मीथेन नहीं प्रिपेयर हो सकता है, क्योंकि कपलिंग होगी तो एक कार्बन भी होगी तो वो 2 हो जाएगी, इसमें मीथेन नहीं बन सकता। और इसके अलावा अल्केन विद ऑड नंबर्स जो हैं या सिलेक्टिव अल्केन्स हम नहीं बना सकते, और अगर हम 2 मुख्तलिफ किस्म के अल्काइल हैलाइड यूज़ करेंगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो हमारे लिए इतना सूटेबल रिएक्शन नहीं है। लेकिन सबसे पुराने रिएक्शंस में आता है, जिन रिएक्शंस में साइंटिस्ट को ये पता चला था कि कार्बन का कार्बन से लिंकेज करवाया जा सकता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाया जा सकता है, तो इस वजह से यहाँ पर हम इस रिएक्शन को मेंशन कर रहे हैं। इसी रिएक्शन में अगर सोडियम की जगह जिंक लगा दें तो बेटा ये एक और साइंटिस्ट के नाम पे चला जाएगा, जिसे फ्रैंकलैंड के नाम पे ये चला जाएगा, तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन बन जाएगा। रिएक्शन यही चीज़ है, यहाँ पर जिंक क्लोराइड बन जाएगा और अल्केन प्रोड्यूस हो जाती है। मैं रिएक्शन अगर आपके सामने मेंशन कर दूं, अगर CH3Cl है, जिंक यूज़ कर लें तो ये बेटा रिएक्शन होगा ईथर की प्रेजेंस में, और CH3 जिंक क्लोराइड बन जाएगा। ये फ्रैंकलैंड के नाम पे फ्रैंकलैंड रिएक्शन होगा। अच्छा, उसके बाद बेटा जो रिडक्शन रिएक्शंस में अगली कैटेगरी है वो है फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड्स। अब बेटा कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टिपिकली कार्बोनाइल कंपाउंड से मुराद एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को लेते हैं। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स बेटा 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, एक एल्डिहाइड्स और एक कीटोन्स। कार्बोनाइल ग्रुप बेटा C डबल बॉन्ड O को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अब C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन चेन और एक तरफ हमेशा अगर हाइड्रोजन हो तो ये एल्डिहाइड्स होते हैं, और अगर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ ही कार्बन चेन हो तो बेटा ये कीटोन्स कहलाते हैं।
अब इनकी रिडक्शन होती है और इस रिडक्शन के नतीजे में रेस्पेक्टिव अल्केन्स बनते हैं। इस रिडक्शन में बुनियादी तौर पर बेटा जी जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये CH2 ग्रुप में कन्वर्ट होता है, CH2 मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब ये मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो मिथाइलिन ग्रुप यानी ये कार्बोनाइल CH2 में जब कन्वर्ट होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी, डीऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजन यहां से रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा और ऑक्सीजन रिमूव होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी आएगी। यानी ये दोनों डेफिनेशंस के एतबार से रिडक्शन है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन होती है और गेन ऑफ हाइड्रोजन भी रिडक्शन होती है। तो ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पर दो डेफिनेशंस आ रही हैं और डीऑक्सीजनेशन भी होती है और हाइड्रोजन आता है। अब इस रिडक्शन में दो रिडक्शंस हमने यहाँ पर बेटा डिस्कस करनी है। एक दोनों ही साइंटिस्ट के नाम पर हैं, एक क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लीमेंसन के नाम पर है बेटा। अब क्लीमेंसन रिडक्शन में भले एल्डिहाइड्स हों या कीटोन्स हों, दोनों की रिडक्शन हो सकती है और रिड्यूस होने के नतीजे में वो रेस्पेक्टिव अल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एक टिपिकल एग्जाम्पल मेंशन है, हम उसी की अगर बात करें, दिस इज प्रोपेनोन। प्रोपेनोन इज अ कीटोन, इसकी रिडक्शन होगी, ये हम हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन शो कर रहे हैं। ये एटॉमिक हाइड्रोजन आती कब है, जिंक और मरकरी बेटा अमलगम होता है, मरकरी लिक्विड है, इसमें जिंक को मिलाएं तो जिंक और मरकरी का कपल बन जाता है, अमलगम बन जाता है, मिक्सचर बन जाता है। जिंक मरकरी अमलगम पर बेटा डाइल्यूट एसिड गिराते हैं और उस डाइल्यूट एसिड की रिएक्शन से ये एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही होती है। तो याद रहे कि इस रिएक्शन में ये जो जिंक और मरकरी अमलगम है ये फिर कैटालिस्ट का काम कर रहा होता है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता। जैसे से पहले आपने अल्काइल हाइड में देखा कि जिंक खुद एक रिजेंट के तौर पे काम कर रहा होता है और जिंक का हैलाइड बनता है, जिंक क्लोराइड, आयोडाइड या ब्रोमाइड वगैरह बनते हैं। यहाँ पर ये जो मेटल्स हैं ये कैटलिस्ट का काम कर रहे होते हैं। अब होगा क्या, यहाँ ये 4 हाइड्रोजन शो की हैं, 2 तो बेटा यहाँ पर आ जाएंगी, तो CH3 बॉन्ड CH2 CH3 बन जाएगा और एक जो ऑक्सीजन है बाकी 2 हाइड्रोजन्स को उससे कंबाइन करके ये वाटर प्रोड्यूस हम करवा देते हैं। तो प्रोपेनोन प्रोपेन में कन्वर्ट हो गया है। तो ये बेटा क्योंकि रिजेंट ये जो चीज़ है कंडीशंस क्लीमेंसन ने यूज़ की थी, तो बेटा इसे क्लीमेंसन के नाम पे ही हम याद रखते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन कहते हैं। सेम यही रिएक्शन किसी भी एल्डिहाइड का भी हो सकता है, लेकिन एल्डिहाइड के लिए हम वोल्फ किश्नर रिएक्शन की बात कर लेते हैं। इसमें हम एक एल्डिहाइड सपोज कर लेते हैं, हमारे पास ये एक एल्डिहाइड है, इथानल एस्टल्डिहाइड भी से कहते हैं। उसी तरह रिडक्शन होगी, ये रिडक्शन का मैकेनिज्म ज़रा डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ मैकेनिज्म पे तो बात करनी नहीं है। यहाँ जो रिएजेंट यूज़ होता है बेटा N2H4 हाइड्राजीन और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। पहले मरले में हाइड्राजीन इस्तेमाल होती है और फिर पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पर प्रोड्यूस होता है रेस्पेक्टिव अल्केन। अगेन उसी तरह से इक्वेशन को बहरहाल बैलेंस करने के लिए 4 हाइड्रोजन लगाए हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आएंगे तो ये CH2 बनेगा, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो ये CH3 हो जाएगा, तो CH3 इथेन बन जाएगा, इथानल से इथेन और बाकी 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके हम वाटर बना देते हैं। बेटा बुनियादी तौर पर ये जो रिएक्शन है वोल्फ किश्नर रिडक्शन, ये किसी भी दूसरे कंपाउंड कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और क्लीमेंसन रिडक्शन बेसिकली एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए थी। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को एल्केन में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर सिंपली बस एक एग्जांपल हमने क्लीमेंसन के लिए बना दी है और एक एग्जांपल हमने वोल्फ किश्नर के लिए बना दी है। असूली तौर पे क्लीमेंसन रिडक्शन को इन कंडीशंस के जैसे क्लीमेंसन कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है,
और वुल्फ किशनर रिडक्शन को इन कंडीशंस की वजह से, हाइड्रोजन एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की वजह से वुल्फ किशनर रिडक्शन कहा जाता है। इसके अलावा बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं उनकी रिडक्शन होती है हाइड्रोजन आयोडाइड और रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में, और कार्बोक्सिल ग्रुप कंप्लीटली रिड्यूस होके, कार्बोक्सिल ग्रुप में 2 ऑक्सीजन होती हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कंप्लीटली रिड्यूस होके कन्वर्ट हो जाता है रेस्पेक्टिव अल्केन में। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास एसिटिक एसिड है, इसकी बेटा रिडक्शन होगी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, रेड फास्फोरस इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रुप जो है कार्बोक्सिल ग्रुप, ये CH3 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इथानोइक एसिड इथेन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से भी अल्केन्स बन सकते हैं। मैंने बेटा इन रिडक्शन मेथड्स में आपको वो मेथड्स बताए हैं जो इंटर लेवल पे आपने कहीं ना कहीं पढ़ने हैं, जिनमें अल्केन्स बनते हैं। एस्टर्स की रिडक्शन से भी अल्केन्स बन सकते हैं, अल्कोहल्स की रिडक्शन से भी अल्केन्स बन सकते हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे इंटर लेवल पे डिस्कशन नहीं है उन रिएक्शंस की, तो उनको हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया। तो आज के लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को अल्काइल हैलाइड की डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शंस से जो अल्केन्स बनते हैं उनके बारे में बताया है, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स की डिफरेंट रिडक्शन रिएक्शन से जो अल्केन्स बनते हैं उनके बारे में बताया। इन्हें बेटा पढ़ें, याद करें। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफाज़त अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू।